हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है, स्लाइड में दिख रहा होगा कि आज हम लोग पार्टनरशिप के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब अगर हम पार्टनरशिप की अगर बात करें तो पार्टनरशिप के बारे में हम ये बता सकते हैं कि पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट के थ्रू क्या होता है कि किया जाता है। अब पार्टनर्स में कम से कम कितने पार्टनर्स होते हैं? सिंपल सी बात है सर, हम लोग का जो है कम से कम 2 पार्टनर होते हैं। क्लियर हो गया? तो क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे देखिएगा। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है कैसे फॉर्म होता है, एग्रीमेंट के थ्रू होता है। और ये जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पार्टनरशिप जो है करना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया? फिर ये जो पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो ये मेन रीजन क्या है इसका पार्टनरशिप का? तो इसका मेन रीजन है सर कि जो भी प्रॉफिट अगर होगा उसको क्या करेंगे सर, आपस में शेयर करेंगे। ठीक है ना? ये कैसा एग्रीमेंट होगा? प्रॉफिट का शेयर का, कि किस तरीके से हम लोग अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। क्योंकि कम से कम जो है 2 पार्टनर मिल करके क्या करते हैं कि फर्म को चलाते हैं। ठीक है? और जो भी उस फर्म में प्रॉफिट होता है आपस में क्या करते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर हो गया? और देखिए और क्या लिखा है, द फर्म्स बिजनेस में बी कैरिड वन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये कि पार्टनरशिप फर्म में जरूरी नहीं है कि जितने पार्टनर्स हों उतने पार्टनर्स जो है हमारे यहाँ फर्म में लगे रहें, जरूरी नहीं है। सभी के थ्रू भी चल सकता है, या कह सकते हैं आप कि उनमें से कोई एक भी क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। एज पर द लॉ के अकॉर्डिंग इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव एन रिटन एग्रीमेंट। मतलब ये कि पार्टनरशिप में जो है जरूरी नहीं है कि जो भी एग्रीमेंट हो वो रिटन हो, ये ओरल भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं वो सही व्यक्ति है या नहीं है। ठीक है? तो अगर सही व्यक्ति है तो हम लोग को सिंपल सी बात है, ओरल के थ्रू आपस में बातचीत करके पार्टनरशिप कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है कि कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या है वो हम लोग जब इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या कर रहा है, रिटन एग्रीमेंट बट no, not necessary to have a written agreement, but to avoid the trouble in managing the affairs of the partnership firm। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, अगर रिटन एग्रीमेंट हो जाता है तो कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है दूर किया जा सकता है। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल to have a written partnership deed which have be which have should be signed by all the partner, जिसपे कि पार्टनरशिप डीड, जैसा कि एक वर्ड्स यहाँ पे आया, पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टनर्स लोगों के बीच में एक चार्टर तैयार किया जाता है और उस पे जो है सभी पार्टनर के साइन होते हैं। और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। क्या सर, कौन सा रिटन डॉक्यूमेंट होता है? पार्टनरशिप डीड रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है? जिसमें कि सभी चीजों को, छोटे से लेकर के बड़े तक, जितनी भी पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें हैं उसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। और उसको क्या किया जाता है कि सभी पार्टनर के थ्रू साइन करवाया जाता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये कि सर यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। और रिटन अगर होता है तो क्या होता है कि कई सारे जो है प्रॉब्लम से हम लोग बच जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या करा है, डिफिनेशन आ गया हमारा। पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्वेश्चन ये है कि सर पार्टनरशिप एक्ट कब बना? 1932 में बना। ठीक है ना? और सेक्शन 4 में इसका जो है डिफिनेशन दिया गया। क्या लिखा हुआ डिफिनेशन में? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर द प्रॉफिट of a business carried one carried on by all or any one of them acting for all। तब ये कि यह जो है एक ऐसा रिलेशनशिप है व्यक्तियों के बीच में, पर्सन के बीच में, जिसको कि एग्री होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जिसे वे सभी के थ्रू चला रहे हो। मतलब क्या कि कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई एक के थ्रू जो है क्या कर रहा है कि चला रहा है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए क्या कर रहा है, फीचर्स की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर डिफिनेशन क्लियर है तो आप आसानी से फीचर्स जो है आप बना सकते हो। अगर
फीचर्स आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, तो आप आसानी से डिफिनेशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से कोई भी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम के बारे में क्या है, तो देखिए क्या कर रहा है कि 2 और मोर पार्टनर्स लिखा, 2 और मोर पार्टनर्स मतलब क्या, पार्टनरशिप बिजनेस में जो है मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनी एक्ट 1956, ध्यान दीजिएगा करेंट टाइम में 2013 चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द केस ऑफ अ बैंकिंग बिजनेस इज 10 एंड 20 इन द केस ऑफ अदर बिजनेस। क्लियर हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू 2013, रिमेंबर इट, 2013 के अनुसार मिनिमम तो 2 होते हैं सर, ये तो सब पता है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी एक्ट 2013 में क्या बोला है कि मैक्सिमम जो पार्टनर हैं, ध्यान दीजिएगा, वो 100 है 2013 के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर से उसमें अमेंडमेंट्स हुए, फिर उसमें चेंजेस हुए, और 2014 में 2014 में फिर उसको मिनिमाइज करके, कम करके कितना कर दिया गया सर, 50 कर दिया गया। तो अब अगर कोई पूछे कि ये बताइए कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने पार्टनर हैं, तो मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 3 है। क्या? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिनिमम के बारे में तो पार्टनरशिप एक्ट बताता है, लेकिन मैक्सिमम के बारे में ध्यान दीजिएगा कंपनी एक्ट बताता है। वो भी कौन सा, इंडियन कंपनी एक्ट। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप इसको आसानी से बता दीजिएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, मैंने आप लोगों को बताया कि एग्रीमेंट या तो रिटन हो सकता है या तो ओरल हो सकता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो है हम लोग एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर पार्टनर पे हमें बहुत ज्यादा भरोसा है तो हम लोग क्या करते हैं कि सर हम लोग ओरली जो है आसानी से एक दूसरे से बातचीत करके बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें थोड़ा भी अगर हमको डाउट होता है तो हम उसको रिटन वे में क्या करते हैं, लिखवाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, there is no fixed or compulsory law for the formation of a written partnership agreement, but in the absence of a written agreement, partners may face difficulty in managing the affairs of the partnership firm. Therefore, to avoid the conflicts, disputes among the partner, it is also advisable to have a written partnership agreement. सर ऐसा क्यों बोला इसमें? अभी तो आपने बोला सर रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, कभी कभी कोई पार्टनर क्या होता है कि हम लोग के बीच मतलब 2 पार्टनरों के बीच में जो बात होती है उसमें से एक पार्टनर मुंह कर जाता है, नहीं 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 मैंने ये बोला था, याद करो। तो सिंपल सी बात है कि हमारा कॉमर्स क्या सिखाता है, हमारा अकाउंट क्या सिखाता है, आगे पिछ, आगे लिख पीछे देख, भूल पड़े कागज से ले। इसी कारण है कि हम लोग जो है रिटर्न एग्रीमेंट कराते हैं ताकि इन फ्यूचर जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है सर हमारा, लॉफुल बिजनेस मतलब क्या कि पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस होनी चाहिए वो लॉफुल होनी चाहिए, कानून के दायरे में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इलीगल अगर काम कर रहे हैं तो वो भी पार्टनरशिप के कैटेगरी में आएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के में आएगा, एकदम नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं क्या कर रहा है इसमें। देखिए, द एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन सम लीगल बिजनेस, अनलॉफुल एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर एज पार्टनरशिप बिजनेस। सर एग्जांपल भी देखिए क्या लिखा है, विनोद और युवराज परचेज अ पीस ऑफ लैंड। सर दोनों मिलकर के एक भूमि के एक टुकड़े को जो है परचेज कर रहे हैं जॉइंटली एंड सोल्ड आफ्टर सम टाइम एट अ प्रॉफिट, और उसको जो है बेच रहे हैं। द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ लैंड वाज शेयर बाय विनोद एंड युवराज इक्वली। इट इज नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप बिजनेस। ये जो है पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, डेविड एंड जॉन आर पार्टनर डूइंग स्मगलिंग एंड शेयर द अमाउंट अर्न इक्वली। मतलब क्या, स्मगलिंग का काम कर रहे हैं और जो भी प्रॉफिट हो रहा है आपस में बांट रहे हैं। तो ये जो है बिजनेस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा सर? क्योंकि ये लॉफुल नहीं है। क्लियर हो गया। बिजनेस होना चाहिए पार्टनर लोगों के बीच में, तो कौन सा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या, पार्टनर्स लोगों के बीच में जो भी प्रॉफिट अगर होगा उसका जो है शेयर किया जाएगा। और ये शेयर जो है डिपेंड करता है कि पार्टनर्स लोग एग्रीमेंट में क्या हो। कोई को 50-50 मिलता है, कभी कभी कोई पार्टनर जो है कैपिटल ज्यादा लगाता है तो वो 60% लेता है और सेकंड वाला जो है
40% लेता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का पार्टनरशिप कर रहा है। क्लियर हो गया? देखिए क्या लिखा है, इट इज नेसेसरी टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस अमंग द पार्टनर्स। अ ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग सम चैरिटेबल एक्टिविटी, ठीक है, will not be termed as partnership. The ratio of sharing profits and losses should be determined by the agreement, and in case if there is not a partnership deed, in such a situation profit and loss should be shared equally. तब ये कि अगर पार्टनरशिप डीड हम लोग का पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, डीड नहीं हुआ है, तो इस केस में जो पार्टनरशिप ही है वो क्या होनी चाहिए सर, इक्वली होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव अप डाउन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कह रहा है, बिजनेस कैरिड वन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव टू पार्टिसिपेट इन डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द, सर ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स जो है डे टू डे एक्टिविटी को जो है पार्टिसिपेट करें, नहीं। कोई पार्टनर अगर कर रहा है तो वो भी कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है वो भी पार्टनर है हमारे फॉर्म में, तो वो आपसी जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्या होता है कि बिजनेस चलता है पार्टनरशिप में, ठीक है। अ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। क्या बोला कि या तो सभी चला रहे हैं या उनमें से कोई एक चला रहा हो। इन एक्चुअल पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। आपसी जो है क्या करते हैं, एक तरीके से प्रिंसिपल और एजेंट का जो है कंसेप्ट फॉलो करते हैं कि अगर वहां पे अगर ओनर नहीं रहता है तो एज ए एजेंट के रूप में जो है दूसरा पार्टनर क्या करता है कि वर्क करता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने सर देखा कि पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है, पार्टनरशिप क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो ने क्या किया कि इन सब चीजों को कंसेप्ट को क्लियर किया। अब नेक्स्ट वीडियो जो पार्टनरशिप का है उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये देख रहे होंगे आप लोग स्लाइड पे, सोशल मीडिया है हमारे, वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस